आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, सच की तह तक। हंगामा टाइम्स न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू, नहीं होने देंगे किसी पर भी अत्याचार। हंगामा टाइम्स की खास पेशकश पत्रकार की अदालत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस अदालत में होगा सभी अपराधी और अपराधियों का पर्दाफाश। देखते रहिए और हंगामा टाइम्स न्यूज को। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की अपराध जगत की बड़ी खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर तैदरगंज के रहने वाले संजीव की पत्नी रामजीवा की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी से लटका शव मिलने पर क्षेत्र में फैल गई थी सनसनी। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां आपको हम बता दें कि पति संजीव के मुताबिक वह 1 दिसंबर को अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर एक शादी समारोह में गया था, जहां जब अगले दिन 2 दिसंबर को वो घर लौटा तो देखा कि उसके घर के बाहर कुछ खाकी वर्दी वाले खड़े हैं और कुछ ग्रामीण। तो वहां पर जब वह भाग के गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का शव फंदे से लटक रहा है, जहां पर उसने हत्या की आशंका को जताते हुए आपको आगे मैं बता दूं कि तहरीर पीड़ित पति ने जो दी है वो सावित्री देवी पत्नी झब्बूलाल, सुरेश पुत्र झब्बूलाल, नरेश, दिनेश, सिया देवी, धर्मेंद्र एवं अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की पुलिस से मांग की है। पॉइंट ये है, जो लड़की मृतक है उसकी चूड़ी ये है, और ये चूड़ी फिर किसकी है? ये चूड़ी दूसरी की है, लेडीज की है, क्योंकि इसके साथ में लड़की भी है, कोई लेडीज भी है। ये दो चूड़ियां हैं इसमें सर। ये नहीं, ये वाली तो है मृतक की, ये चूड़ी किसकी है ये समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है मर्दों के साथ में औरत भी थी। नमस्कार, मैं एकता और हम इस समय खड़े हुए हैं शाहजहांपुर के कटरा थाना अंतर्गत क्षेत्र में। ग्रामीण की पत्नी जो है उनकी हत्या हो गई है, उन परिवार का कहना उसकी हत्या हुई है, लेकिन पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से उनके पति से बात करते हैं। लेकिन आपको यहाँ हम ये बता दें कि जब वो उनका पति था नहीं, किसी शादी विवाह समारोह में गए हुए थे, जब लौट के आए सुबह 6 साढ़े 6 बजे तो उन्हें पता चला घर के बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं। उन लोगों से जब पता चला उनके पत्नी की हत्या हो गई है या उसने फांसी लगा ली है। जो भी बात है उनको जब पता नहीं, जब वो अंदर गए उन्होंने देखा उनकी पत्नी जो थी फांसी के फंदे पे लटकी हुई थी। उसके बाद इनको ये एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गड़बड़ी है, कुछ घटना ऐसी घटी है, जिसके बाद वो थाने गए। पूरा मामला क्या हुआ, ये थाना जो है वो कटरा थाना क्षेत्र शाहजहांपुर का मामला है। ग्रामीण क्षेत्र इस समय पूरा ग्राम, मुझे लगता है जितने भी ग्रामीण आसपास खड़े हुए हैं, शव को ट्राली में रखा हुआ है। अब क्या बात है कि अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, ये भी जानना है कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि नहीं आई हुई है, क्या मामला है। आपका नाम क्या है? जी संजीव। संजीव, क्या करते हो आप? जी खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा संजीव, हमें पता चला कटरा थाने के क्षेत्र का ही मामला है। ये ग्राम क्या लगता है और किस क्षेत्र में आता है, तहसील क्या है तुम्हारी और मामला क्या है तुम्हारा? जी एक बाजपुर, ग्राम बाजपुर कुमरखा, अब क्या नाम है, तहसील तिलहर लगती है। क्या है? ग्राम बाजपुर कुमरखा। जी अपना गांव, हमारा गांव मिरानपुर कटरा कस्बा। हाँ जी, मोहल्ला तैदरगंज की घटना ये। अच्छा, तुमने जो तहरीर दी है उसके हिसाब से तुम्हारी पत्नी घर पे अकेली थी, तुम शादी में गए हुए थे, उसके बाद जब तुम लौट के आए हो तो उसकी ये जो शव था वो फंदे पे लटका। तुम्हारे को झगड़ा हुआ था उससे? जी हमारा 28 तारीख को झगड़ा हुआ था। पत्नी से हुआ था? नहीं, हमारे नहीं हुआ था, हमारी पत्नी से। जो हमारे जो दोषी लोग हैं उनके, जिनके नाम दर्शाए गए हैं रिपोर्ट में, उसी हाँ इन्हीं लोगों में क्या नाम झगड़ा हुआ था। इन्होंने तहरीर दी था थाने में। सुरेश चाचा ताऊ, सुरेश ताऊ हैं, चाचा नरेश, दिनेश, और इनका क्या नाम पुत्र हैं धर्मेंद्र, नरेश के धर्मेंद्र, अरविंद, और उनकी पत्नी है सिया देवी, चाची हमारी। झगड़ा कब हुआ था? झगड़ा हुआ था 28 तारीख को शाम को। 28 को। और इनकी मौत कब हुई है? मौत हुई है 1 तारीख को सुबह, 2 तारीख। झगड़ा को 28 को हुआ था? हाँ झगड़ा, हाँ विवाद हुआ था, यानी वातावरण हो गया। क्या नाम, जो मकान है हमारा उस पर कब्जा कर रहे थे, बैल बांध रहे, कहीं कुछ कर रहे हैं कि हम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मार मोर के एक बार कर देंगे अलग, ये कहा था इन लोगों ने। तो इन लोगों ने पुलिस को तहरीर भी दी, तो पुलिस बोली सबूत दो। तो हम यानी बचाव भी कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे थे, हमने वीडियो भी दर्शाई, क्या नाम इन्हें, क्या नाम पुलिस को दिखाई, लेकिन पुलिस ने कोई नहीं दी। यह पुलिस की लापरवाही थी जो हमारी पत्नी मर गई। अगर पुलिस ने कोई इसके ऊपर कोई एक्शन लिया होता तो आज वो जीवित होती और कुछ नहीं होता आज।
अच्छा संजीव, तुम्हारा कहना है कि पुलिस ने कोई एक्शन लिया होता तो उसकी मौत नहीं होती। उसके अच्छा, आपकी पत्नी और आप में बच्चे, क्या परिवार में कौन कौन है आपके? हमारी 2 लड़की हैं, एक 3 साल की है प्रार्थना। अच्छा, ये जो बच्चे बैठे हैं यहाँ? हाँ जी, और छोटी है रोशनी, ये 1.5 साल की है। अच्छा, आप कहाँ गए हुए थे? हम अपने ससुराल में क्या नाम दावत में आए थे। पत्नी क्यों नहीं गई? पत्नी को छोड़ आए थे, वो क्या नाम उसी चक्कर में नहीं आती कि लड़ाई झगड़ा हो रहा था कि क्या नाम देखो कि अगर जाएंगे तो हम फिर पर टाइम लग जाएगा, हम यहीं रहने, तो तुम चले जाओ अकेले, क्या करेंगे जाकर, रात का टाइम है, रात में नहीं, इसीलिए नहीं आई वो। फिर जब तुम सुबह कितने बजे लौटे हो? सुबह हम लगभग हमें दूर से पता चला, हम तो चले आए यहाँ, तो हमें गांव में जैसे ये लोग कर आके इन्होंने मारा या फिर कुछ भी हुआ हो, तो ये लोग जो गए इन्होंने फिर मार मूर के लटका दिया। फिर ये गए मुड़िया गांव में हमारे, तब वहाँ गए तो वहाँ लोगों ने इन्हें, मोहल्ला वालों ने देखा, मोहल्ला वाले में पंडित जी हैं सर्वेश, उन्होंने जब इन्हें देखा तो इन्होंने मेरे पापा के लिए फ़ोन किया। पापा हमारे राजस्थान में भट्टे पे काम कर रहे हैं, ईंट वाले, तो पापा ने हमको फ़ोन किया। पापा बोले क्या नाम कि तुम्हारा कोई गड़बड़ हो गया क्या? हमने कहा कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। तब बोले क्या नाम तुम्हारी बहू की तबीयत तो नहीं ख़राब है? हमने कुछ नहीं, अगर तबीयत ख़राब होती तो हमें फ़ोन करती थी। तुमने ऐसा कुछ नहीं, शाम को बात हुई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो बोले क्या नाम फिर, और 4 बजे से करीब हम फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन उठ नहीं रहा था। तब जब हम सुबह लगभग 4 बजे सुबह में तो फ़ोन नहीं उठ रहे थे ना, इसीलिए फिर क्या नाम तो गांव से हमारा फ़ोन आ गया। जब पापा के फ़ोन आया तो हमने गांव वाले जिसका जो बता रहा सर्वेश पंडित जी, उनका भी नंबर मुझ पे था, मैंने उनका लगाया। बोला अल्लाह कोई बात ना, कहीं ऐसी सुनता हमें बात मिली है, तो हमने क्या नाम फ़ोन कर दिया। कई जो लोग रात में बहुत यानी 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पे जो सब सारे लोग घर पे थे, कि वैसे कभी नहीं आते, इसीलिए शक हुआ उन्हें, तो उन्होंने हमें बताया। तो ऐसे वो नंबर फ़ोन नहीं उठा रही हमारा कि क्या नाम 4 बजे से फ़ोन नहीं उठा रहा, इसीलिए चक्कर में हम भी पड़ गए कि हमारी रात में तो बात हुई, वैसे भी हो जाती थी। यानी 28 तारीख के 2 तारीख के बीच जो तारीखें पड़ी हैं, दिन पड़े हैं, उनमें हमारी हर पर डे का नाम रात में बात हो जाती थी। जब भी यानी सोकर उठते थे, लगा लेते थे, हम बात कर लेते थे, हाल चाल लेते रहते, लेकिन झगड़े का माल था, इसीलिए हम का नाम पता कर लेते थे। तो उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, फ़ोन नहीं उठाया। तो जब हम सुबह 6:30 जब पापा का फ़ोन आया, तो 6:30 करीब लगभग 7 बजे गए, घर पे पहुँचे तो वहाँ दो खाकी वर्दी में लोग थे थाने से। तुम लौटे हो अपने घर पर, तो बाहर खाकी वर्दी में 2 लोग पुलिस वाले थे? हाँ, पुलिस वाले थे। तो इसमें क्या नाम जो बता रहे हैं होमगार्ड, वो तो शेरपुर के हैं, क्या नाम खिरिया बतलैया के पास के, और जो सिपाही थे, जब हमने जहाँ मेरा यानी पलंग पड़ा है, वहाँ हमने गए, वहाँ कोई नहीं था। हमें ये भी नहीं मालूम पुलिस क्यों आई है। फिर जब बोले क्या नाम उन्हें पुलिस वालों ने बोला तो क्या ये तेरी पत्नी है? हमने कहाँ है? कैसे अंदर लटकी हुई है। जब हम अंदर गए तो इन्होंने क्या नाम हमने कहा ये बताइए, जब आपको यहाँ आए हो तो मैं आपको सूचित किसने किया? तो बोले किसी ने नहीं, कि गाँव से पुले। तो हमने ये बताइए आपने सूचित किया है, आपके तो ये आपका उसूल बनता है कि आप इसके परिजन जो इसके मायके वाले हैं उनको बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए। इसी बात के दौरान हमारा गलेमान पकड़ लिया और थप्पड़ मारे 2। अच्छा, पुलिस वाले ने तुम्हें थप्पड़ मारे? जी, तो पुलिस वाले ने थप्पड़ मारे। इसी के दौरान बोले क्या नाम वो तो फिर उसके बाद वो तो दिखे नहीं जिनने हमारे थप्पड़ मारे। नहीं आपको फोटो उसका दिखाते, फोटो खींच लेते, लेकिन उस टाइम पे हमने कुछ नहीं, मोबाइल ही छीन लिया। चेहरा तो तुम्हें याद होगा, नाम नहीं याद है? हाँ चेहरा, हाँ पहचान लोगे ना। मोबाइल भी छीन के रख लिया अपनी जेब में। तो हमारे पापा ने फ़ोन लगाया, तो पापा को बताया क्या बात हुई। तो हमने कहा पापा ये बात हो गई, मर गई है, इन्होंने फांसी पे मार के लटका दी है। कोई बात नहीं, पापा ने हमारे अन्य लोगों पे फ़ोन किया। जब वहाँ तो हमारा फ़ोन छीन लिया है ना पुलिस वाले ने, तो पापा ने हमारे फ़ोन लगाया, ससुराल में भी फ़ोन किया। तो ये लोग जो है इन्होंने हमारे ससुराल वालों ने भी फ़ोन हमारे मोबाइल पे लगाना शुरू कर दिया, कहीं किसी का। इसीलिए क्या नाम जब उस पर नंबर नहीं उठाया गया तो पुलिस वाले ने मोबाइल मेरा मुझे वापस कर दिया कि आप अपनी बात कर लो। फिर उसके बाद में बहुत प्रेम से बोलने लगा, लेकिन पहले हमें बहुत भड़काया कि ऐसा है तूने मारी है, ये कर रहा वो कर रहा, तूने मारी है, अब तू यहाँ से चला गया, अब तूने क्या नाम वापस आया। अगर उनको तुम पे शक था, तुम्हें भगा क्यों रहे थे? पता नहीं, कह रहे थे ना भाग जाओ। हाँ, तो भगा क्यों रहे थे? तुम पे शक था? अरे हम तो यहाँ से गए, लेकिन अगर इसे मान लो शक के आधार पे हमें पकड़ते हैं तो जो क्या नाम घर में थे चाचा ताऊ सब थे, सारे लोग। लेकिन जब पुलिस ने जब यहाँ से हमारे ससुराल वाले पहुँचे हैं, यानी हम थे तो सारे लोग थे, जब हमारे ससुराल वाले पहुँचे वहाँ पे तो इन्होंने क्या नाम उन्हें भगा दिया। तुमने अपनी पत्नी की डेड बॉडी देखी, कैसी थी? मतलब किस तरह से तुम्हें लगा कि उसको मार के लटकाया गया कि उसने आत्महत्या कर ली? जी, मार के ऐसे लटकाया गया कि जहाँ पे मेरा पलंग पड़ा हुआ है वहाँ पे क्या नाम कुछ चूड़ी के निशान है, हाथापाई हुई है, और उसके बाहर भी क्या नाम पैरों के निशान थे, जो यानी खींच के लाए हैं, उठा के नहीं लाए, खींच के लेके आए, वो निशान थे। और बाहर भी क्या नाम चूड़ियाँ टूटी पड़ी थी,
और अंदर क्या नाम जब लटकाया है, अगर कोई फांसी लगाएगा तो यानी अपने नीचे से कुछ तो चीज़ रखेगा, मान लो 1-1.5 फुट की ऊंचाई पे, तब जाके लटकना चाहिए। लेकिन इसके पैर पूरे ज़मीन पे रखे थे, तो हमें इसी की आशंका हो रही थी कि इन्होंने फांसी पे मार करके अलग से मार कर इस पर यह जताया कि ये दिखावा में आया कि आत्महत्या की है इसने, ऐसा। अच्छा, तो तुम्हें जब पलंग पे चूड़ियों के निशान के अलावा कुछ और दिखा तुम्हें? कुछ और कुछ नहीं, वो तो बच्ची की लैट्रिन थी, बच्ची की लैट्रिन पड़ी हुई थी। जैसे सुबह को उठी होगी इनने लैट्रिन की, जब ये नहीं थी ये बता रही बाहर भी आई वहाँ लोग। इन बच्चों को तो बोलने लायक नहीं बच्चे थे? हाँ बच्चे थे, लेकिन हाँ ये देखा, ये क्या बोल पाएगी, छोटी है 1.5 महीने की, अब 1.5 साल की हुई नहीं है ये। अच्छा, वो बड़ी वाली नहीं थी? बड़ी वाली तो यहीं रहती है। यही रहती, वो नहीं बोल। हाँ इसे अब जे मान लो हमारी घरवाली पत्नी मर गई है, हमारी पत्नी मर गई है, इन्हें अपनी इन्हें ये नहीं मालूम कि हमारी मम्मी मर गई है, नहीं है, इसे भी नहीं मालूम ना इसे मालूम है। अच्छा, ये जो विवाद हुआ कि तुम्हारा जिन्होंने तुम पे शक है, जिन्होंने तो पत्नी को मारा, विवाद किस बात को लेकर था? घर मकान जी किस चीज को लेकर? हाँ जो जगह है कटरा में इसका विवाद चल रहा है? हाँ जी विवाद चल रहा है। जैसे कि बाबा ने हमको दी थी जमीन, जगह दी थी। यानी जमीन विवाद के चलते तुम्हारी पत्नी की हत्या हुई? हाँ तो जगह जो हमको दी थी बाबा ने, अब इन लोगों की नीयत खराब हो गई। बाबा जब तक बाबा रहते रहे तब तक कोई नहीं है, हम आराम से रहते रहे। बाबा को 2 साल हुए, ख़त्म हुए, मार्च में ख़त्म हुए, 14/4 को, 14-22 में, तो 2 साल हो जाएंगे। तो इन्हें ना क्या नाम, जब वो ख़त्म हो गए तभी इनके लोगों में बेईमानी की नियत हो गई। शादी को कितने साल हुए? 4 साल हो गए, 4थी साल चल रही है अभी। 4 विवाद को हो गया जमीन? हाँ जमीन विवाद के तुम्हें ये तुम्हें बात का यकीन है कि जमीन विवाद को लेकर तुम्हें पत्नी हाँ क्या हुई है? हाँ ये तुम्हें यकीन है? हाँ, उन लोगों ने जमीन विवाद को लेकर इसकी तुम्हें तहरीर कहीं शिकायत की, लड़ाई झगड़े की, हाँ थाने में दिया? हाँ कभी सुनवाई हुई है? कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो क्या नाम 28 तारीख को इनसे झगड़ा हुआ है, 29 तारीख को खुद दे के आई तारीख क्या नाम तहरीर जी, लेकिन इससे भी कोई वो नहीं हुआ। अच्छा, जिस दिन झगड़ा हुआ 28 को, उस दिन तहरीर दे के? हाँ हाँ 29 तारीख को, हाँ हमारी पत्नी खुद दे कर गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए तो बता रहे हैं ये पुलिस की लापरवाही थी, जो इनके जे जाती थी तहरीर दी जाती थी, पुलिस आती नहीं थी। उनके हौसले बुलंद हो गए कि ये जाती हैं आती हैं, पुलिस आती नहीं है। इनकी मौत पर पुलिस आई? पुलिस हाँ तो तुरंत पहुंच गई पुलिस। तो अच्छा, ये तुम ये नहीं पता किसने सूचना दी पुलिस को? पता नहीं, ये बता रहे गांव से तो नहीं दी किसी और? नहीं हमने नहीं दी, हमें मालूम ही नहीं था, तो हम क्या पुलिस को, उसी ने सूचना दी जिसने मारा उसी ने सूचना दी। तो आप यहाँ आगे आओ थोड़ा, मैं आऊँ यहाँ, ठीक, मैं दिखाऊं कि ये सबसे छोटी बच्ची है इनकी, और जिसके ऊपर से उसकी माँ का साया, मैं वो कहूँगी कि तो उसको पता भी नहीं है, उसकी माँ का साया उसके सर से उड़ गया है। क्या कहना चाहते हैं? हम तो जगह जगह के पीछू मेरी मारी दैया रे, अरे दैया मेरी ने कही हम जगह में से नाइल करिए दैया रे, हम इनकी माँ आएंगे दैया। अच्छा, वो बताती थी आपको कि किस झगड़ा हो रहा है, किस वजह से झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है? जगह के पाछे झगड़ा होती हो दैया रे, और इन्हें कैसे सुनने पहले पेड़ ने काट ले 10 लाख के बेचे, तो इन्हें 100 नंबर बुलाई दैया रे, और फैसला थाने वाले ने कर दो, नायक को पैसा दो दैया रे। अच्छा, मामला हो चुका था, लड़ाई झगड़ा पहले चल रहा था, आपको बताती थी ये, और ये 28 तारीख को 2 अक्टूबर से झगड़ा चल रहा है, 2 अक्टूबर से। हाँ पेड़, हाँ पहले से भी है, 2 अक्टूबर से झगड़ा चल रहा था कि क्या नाम इन्होंने पेड़ काटे हैं, पेड़ काटे 100 नंबर। पहले दादी से पूछा गया, पापा ने हमारे से पूछा कि मान लो जब अब हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी तो तुमने कुछ नहीं दिया हमें, अब कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दादी हमारी ये बोली कि क्या नाम ये तुम्हारे भाई लोग जो हैं ये बेईमानी करना चाहते हैं, अगर आपको दे दें तो ले लो। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, हम 100 नंबर बुलाएंगे। बोले बुला लो 100 नंबर। 100 नंबर आई, 100 नंबर के जरिए पेड़ रोके गए। हाँ प्रधान जी से फैसला, प्रधान जी के सामने जो क्या नाम राजेश्वर सिंह यादव हमारे ग्राम पंचायत भमौरी से हैं, उन्होंने फैसला किया 1/5 में, तो उन्होंने फैसला कर दिया। तुम्हें ये कुल मिला के इनकी हत्या हुई है, ये तुम्हें यकीन है? हाँ, आत्महत्या नहीं, तुम्हारा इनका कोई झगड़ा नहीं था? नहीं, कोई इनकी हत्या हुई है? कोई झगड़ा नहीं। आपको दामाद से ससुर से काऊ से झगड़ा नहीं हो दैया रे, अरे दैया दौआ ने चचा ने भैया ने नहीं के लौड़न ने, हम उनको जा चाहते कटरा वाली जगह के मारे मेरी मारी उनकी वैसे ही खतवा बहु दैया रे, अरे दैया मिले। क्या चाहते हो?
हम जो चाहते हैं इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो इनका हक है, मान लो इनके जिस तरीके से इनकी मौत हुई है जिस कारण इनका हक इन्हें मिलना चाहिए। इनको सजा दिलाना चाहते कौन है वो लोग? सुरेश, अरे नहीं, सुरेश, नरेश, दिनेश और सिया देवी और उनके लड़का है पुत्र, क्या नाम, धर्मेंद्र, अरविंद। इन लोगों को ये लोग हैं, इन्हें सजा होनी चाहिए। इन लोगों ने मारा है। इन लोगों ने मारा है। हाँ। तो आपको हम बता दें कि ये संजीव है जिनकी पत्नी की हत्या हुई है। शव इस समय ट्राली में रखा हुआ है और ये इनका जो ट्राली में शव रखा हुआ जिन युवती का, उनकी माँ ये है। इनका कहना है कि इनके दामाद से कुछ नहीं लेना देना था इसका और इनको ज़मीन जायदाद के चक्कर इनकी बेटी की हत्या हुई है। इनका मानना ये है कि जिन्होंने भी इसकी हत्या की है, जिन लोगों की वजह से इनकी बेटी की जान गई है और ये छोटे छोटे बच्चे अनाथ हुए हैं, उनको सज़ा मिले, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अभी इनका कहना ये है कि पुलिस प्रशासन से भी इनको उतनी मदद मिल रही, लेकिन अगर इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो ये कड़ा एक्शन लेंगे, जिसके तहत इन्होंने अभी तो शव को रखा हुआ है और इनका मानना है कि अभी उन्हें पुलिस प्रशासन पे इतना भरोसा है कि वो इनके साथ न्याय करेंगे और इनका साथ देंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी एक ज़मीन जायदाद के चक्कर में अपनी पत्नी को खो दिया है और बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया है। इनका कहना 28 को जो झगड़ा हुआ था, अगर उस समय पुलिस एक्शन लेती, समझाती, आती तो आज ये बच्चे अनाथ ना होते, एक युवती की जान ना जाती और ना ही इतना बड़ा हत्या को अंजाम दिया जाता। इनका कहना है कि जो उस समय वो कपड़े पहनी थी वो कपड़े भी चेंज थे, जो हत्या हुई है चूड़ियों के निशान थे, घसीट के उसे कमरे से लाया गया, फांसी पे लटकाया गया, उसके पैर जो थे वो जमीन पे टच कर रहे थे, तो हत्या कैसे हो, उसने कैसे खुदकुशी कर ली, क्योंकि इन दोनों में झगड़ा नहीं था। शाम को अच्छे भले ये दोनों ने बात की गए। मेरी को हगो वो पेटी कोट लिकार के कहूँगा आई वक़्त दो। उनका कहना है कि जो वस्त्र वो पहनी थी वो चेंज करके और उसको अच्छे साफ वस्त्र पहना के फांसी के फंदे पे लटका दिया। उन्होंने दिखाना ये चाहा है, इनका मानना है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन पूरे परिवार का मानना है कि उनकी हत्या हुई है, वो हत्या जमीन जायदाद को लेके हुई है। इस समय हम शाहजहांपुर के कटरा थाना क्षेत्र में खड़े हुए, जहाँ पर इस समय ट्राली पर शव रख के बस ये है कि इनका ये मानना है कि जो बात थी या अभी न्याय की आस में है कि पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ अच्छा हो इनके, अब तो हो, क्योंकि लड़ाई वो 2 साल से 4 साल की शादी में 2 साल से लड़ाई लड़ रही थी। उस लड़ाई को उसे अंजाम ये हुआ कि उसकी हत्या हो गई। आज वो अपने बच्चों को अनाज जिसके लिए वो लड़ रही थी, यानी कि जो ज़मीन जायदाद के लिए परिवार के लिए उस समय संघर्ष कर रही थी, उसका हर्जाना खर्चा जो भी हुआ आज वो वहाँ लेटा हुआ है शव के रूप में। एक युवती शव के रूप में तब्दील हो गई है बस न्याय की आस में। अगर एक्शन हो जाता इस समय या आवाज़ उड़ जाती तो मुझे लगता वो जिंदा होती, लड़ रही थी लेकिन जिंदा होती। बच्चे अनाथ में, छोटे बच्चे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कहते हैं कि पिता चलो ठीक है, अगर माँ नहीं होती है तो बच्चे अनाथ हो जाते, पूरी तरह अनाथ हो जाते, फिर ना चाहे दादा दादी चाचा कोई भी उनको वो प्यार वो सब नहीं दे पाता जो उनके बच्चे दे पाते। ये छोटी सी बच्ची है, सबसे छोटी बच्ची है इनकी, जो इस समय उसको पता भी नहीं उसकी माँ वहाँ लेटी उसके साथ क्या हुआ है। इनका मानना अभी भी कि उनको न्याय नहीं मिला, जिसकी वजह से आज ये कांड हुआ है, आज इनके घर में जो मातम छाया हुआ है। इनका मानना है उस दिन जो तहरीर ले ली जाती, सुनवाई होती, आते चिल्लाते डांटते, कुछ इन्हीं को डांटते, वो थोड़ा डर होता जिस वजह से शायद रोकथाम हो जाती, आज वो उसकी जान ना जाती, ये परिवार अनाथ ना होता। जैसे हमने आपको आगे की रिपोर्ट में बताया था कि शव को किस तरह ट्राली में रखा गया, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, उनके पति का बयान तो हमने आपको सुनवाई दिया, लेकिन अब हम जहाँ वो मृतका रहती थी रामजीवा, आज हम उसके घर में इस समय आपको लेके आए हैं, जहाँ वो अपने बच्चों के साथ पति के साथ रहती थी। ये बेड है जहाँ पर वो सोते थे, खाते। इस समय कमरे को अस्त व्यस्त कर दिया गया है, यानी कि जैसे भी हुआ हो किसी ने देखा नहीं, हम किसी वो नहीं कह रहे। यहाँ वो लेटती थी जहाँ पे सामान ले था, और इनका कहना है कि यहाँ से उसको मार के ले जाया गया है। ले जाने के बाद इनका मानना है कि ये जो जो स्क्रीन पे इस समय आप देख रहे हो, ये एक क्लिप जो वो लगाई हुई थी वो टूटा हुआ है। जी हाँ, रामजीवा का ये यहाँ पे मारने के बाद में ले गए हैं। इसके बाल बिखरे हुए थे और इसके बाद आपको हम यहाँ से इनका कहना ले जाया गया है, जहाँ पर इनके पास सबूत के तौर पे 2 तरह की चूड़ियाँ पड़ी हैं जो बाहर। जी हाँ मैडम, ये देखिए और कई चूड़ियाँ थी वो गायब हो गई हैं, मगर अभी भी सबूत के तौर पे ये 2 तरह की चूड़ियाँ हैं, जिसमें ये चूड़ी जो है मृतका की है, रामजीवा की, मगर ये चूड़ी पता नहीं किसकी है। इसका चूड़ी से साफ जाहिर हो रहा है कि मर्दों के साथ में औरत भी थी, औरत ने भी मारा है मिलके। अच्छा, शव कहाँ मिला? शव कहाँ मिला? हम लोगों को जब आए थे तो यहाँ पे लटका हुआ मिला था। यहाँ पे जब लटका हुआ था सब, तो साल
जो थी वो भी ओढ़े हुए थी और यहाँ पे लटकी समय पे स्क्रीन पे वो फोटो भी देख रहे हो जो मृतिका लटकी हुई है और साल ओढ़े हुए। कोई खुदकुशी करेगा तो क्या साल ओढ़ के करेगा और क्या वो तड़पेगा नहीं, क्या कुछ साल गिरेगी? उसके पैरों के निशान भी तो आएंगे मैडम। कैसे लटकी थी एक बार आप हमें डेमो? वो यहाँ पे थी, वो इस तरह से लटकी हुई थी, यहाँ पे ऐसे पैर थे और इस तरह से लटकी हुई थी, ये फंदा पड़ा हुआ था यहाँ पे। नहीं है वो पुलिस प्रशासन के लोग लेके गए अपने साथ में। और यहाँ हम रहते हैं, यही हमारे हिस्से की है, यानी ये सब जगह है इनके हिस्से में, सारी जगह हमारी है, हमको बाबा दे गए और ये लोग इस पर जबरदस्ती बैल भी बांध रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं इसी के दौर में, यानी कि यहाँ से वो जमीन है जिसकी वजह से तो पत्नी मारी गाँव में है इनके, इसकी वजह से विवाद है। हाँ इसी की वजह से विवाद हो रहा है, इसी चक्कर में मारी गई है। और ये लोग जो है ये अपने आप। जब तुम सुबह आए, अब हमको बताओ दर्शकों, जब तुम सुबह आए तो सुबह का मंजर क्या था? तुम जब आए तो पुलिस वाले कहाँ मौजूद थे, लोग कहाँ थे? लोग वहाँ पे खड़े थे उधर साइड में, और जब पुलिस वाले तो यहाँ खाकी वर्दी में वो यहाँ पे खड़े थे। और मृतिका यहाँ पे लटकी हुई थी। जब हम आए तो हमने पहले अपना बेड देखा जाके, हमने पुलिस वालों से कुछ नहीं पूछा, हमने हो सकता है किसी और चक्कर में आए हो। जब वहाँ देखा जाके नहीं था तो पुलिस लड़की बाहर थी, यानी वो वहाँ पे मिट्टी है वहाँ पे खेल रही थी, यहाँ अकेले बैठी हुई थी, आंसू रो रही थी, यानी उस समय बहुत उसका हालत ख़राब था, यानी रो रही थी, आंसू होते थे, लेटरिन भी करी थी। तो वो वहाँ से क्या नाम वहाँ पे बैठी थी, तो पुलिस वाले ने बताया क्या देखने आए? हमने घरवाली नहीं है, अपनी घरवाली देखने आए और किसको देखने आएंगे, हमने ये बात कही। तो बोले ये तेरी बीवी है जो लटकी हुई है। हमने कहा तो इधर आया, तो हमने फ़ोटो अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचना चाहा तो फ़ोटो नहीं खींचने दिया, मोबाइल छीन लिया हमारा और गले मान पे हाथ डाला और 2 थप्पड़ मारे। यानी तुमको मारे नहीं, कुछ शक था कि तुम कहीं ना हो, इस वजह से ये हुआ। यहाँ के कौन लोग हैं? यहाँ पर समय कोई था? यहाँ पे कोई नहीं था। नहीं, यहाँ का जो रहने वाला कोई व्यक्ति? हाँ वो तो सारे भाग गए, उन्होंने तो मारा। ये जगह है और ये सामने पीछे मकान बना हुआ है जिसमें ताला पड़ा हुआ है अभी। जो सारे लोग अगर ये ना, यानी कि जो आपने बॉडी देखी है जिनके बारे में हम बता रहे हैं, वो घटनास्थल यही, उसकी हत्या जो भी आपने जो भी है वो शव यही इसको मिला। इन्होंने जब मारा नहीं तो ये सारे लोग ताला लगा के भाग क्यों गए?